बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, और जब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। लेकिन इस बल का मान कितना होता है, इस गणना कैसे करेंगे, इसके संबंध में सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने अपने प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर एक सैद्धांतिक नियम दिया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा होगा F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों को मिला दिया जाए, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। इस प्रकार अगर बराबर करते हैं तो A बराबर K Q1 Q2 अपान r², जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, अनुपाती कांस्टेंट है, स्मॉल k से लिखे गया है। अब यदि Q1 का मान 1 कूलम रखा जाता है, Q2 का मान भी 1 कूलम रखा जाता है, और R भी दोनों आवेशों के बिंदु आवेशों के बीच दूरी 1 मीटर रखी जाती है, और जब बल की गणना की जाती है प्रयोग द्वारा तो बल का मान आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये मान इसमें रख देंगे तो 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू K, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। इसलिए K का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका K का मान हुआ। यदि K का मान रख दे समीकरण में तो बल A बराबर हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। ये आपको कूलम के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान प्राप्त। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब इसको लिखते हैं तो 1/4πε0 का मान भी 9 इंटू 10⁹ आता है, जहां ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब ये वैद्युतशीलता होती क्या है, इसका किसी तार में आवेश का प्रवाह होता है तो तार का वह गुण जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, यानी जिसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रकार जब निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे जाते हैं तो दोनों निर्वात का वह गुण जो दोनों आवेशों के बीच के बल को प्रभावित करता है उसी को वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी एक प्रकार का वो प्रतिरोध है, आपका रेजिस्टेंस है जो बलों के को प्रभावित करता है। और तो प्रायोगिक यह हम आपका कहें, ये आपका इसके जगह पर हम 1/4πε रखेंगे। आपके मन में धारणा होगी कि वो तो आसान मान है, इसको क्यों रख रहे हैं। तो आगे जब गणना करनी होती सैद्धांतिक रूप से तो आपको चूंकि आवेश गोले पर होते हैं तो सिद्धांतिक रूप से गणना में जब यह मान रखते हैं तो गणना और आसान हो जाता है। आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, तो इसीलिए यह मान रख देते हैं। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। इस प्रकार निर्वात में अगर दो आवेश रखे जाएं r दूरी पर
Q1 Q2, तो उनके बीच बल लगने वाले बल के लिए फार्मूला हुआ, यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, 9 × 10⁹। अभी तो निर्वात में लगने वाला बल हुआ। अब अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच माध्यम हो जाए तब बल कितना होगा। तो देखिए, अगर चालक माध्यम कर देंगे तब तो आवेश चालक के साथ गतिशील हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन अगर अब दूसरी बात है कि अचालक माध्यम रखें, तो अचालक माध्यम में एक विशेष प्रकार भी होती है जिसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मैंने परावैद्युत ऐसे अचालक होते हैं जिसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उनके पृष्ठ के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ये आवेश जहां उत्पन्न होते वहीं रहते हैं, यानी ये गतिशील नहीं रहते। ऐसे पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहा जाता है। तो अगर जैसे आपका मोम है, कागज है, अभ्रक है, कांच है, प्लास्टिक है विशेष प्रकार की, तो ये सब पदार्थ क्या है आपका, ये परावैद्युत पदार्थ हैं। और जब ऐसे पदार्थ को रख दिया जाता है तो भी बल कार्य करता है। इन उस समय जब बल का मान लिखते हैं तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। जहां एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतता कर देंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम हो जाएगा। तो ये दो मान, ये माध्यम के लिए बल का मान है और ये निर्वात के लिए बल का मान है। जब देखा जाता है, तुलना किया जाता है किसी माध्यम निर्वात के लिए उसी आवेशों के बीच, तो बलों का अनुपात एक नियतांक आता है। और तो इसमें से अगर भाग दे दें, ये आपका निर्वात के लिए है, ये माध्यम के लिए है, और दोनों के बीच भाग दे दें तो एक रिलेशन प्राप्त होगा जिसमें एक निर्वात के लिए बटा एक माध्यम के लिए बराबर, देखो ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ये एप्सिलॉन नीचे बचा है तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। ये मान प्राप्त हो रहा है। और ये बता रहे थे कि हमेशा जब अलग अलग मान रख भी गणना करते हैं तो यह पाया जाता है कि उसी के सापेक्ष निर्वात में अगर बल की गणना करेंगे और माध्यम में बल की गणना करेंगे तो दोनों का अनुपात एक अचर राशि प्राप्त होती है, और उसी को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यह मान हमें के होता है कि एक अचर राशि है, क्या कहलाता है यह, माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहलाता है, परावैद्युतांक कहते हैं, या इसे विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिविटी कैपेसिटी कहा जाता है। ये आप विशेष इसके विषय में आप अगले धारिता पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। तो ये आपको के है। तो के यहां से कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब किसी आवेश, दो बिंदु आवेशों को निर्वात में रखा जाता है, उसके के बीच लगने वाले बल, और उतनी दूरी पर जब उसे किसी माध्यम में रखा जाता है तो उसके बलों के अनुपात ही क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ये यहाँ तो यही परिभाषा हुई। अब उस माध्यम के परावैद्युतांक के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। निर्वात में बल सबसे अधिक होता है, तो आपका ये इसके के है। जब यहाँ भी F0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और शेष माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जल के लिए 81 होता है, अधिक होता है। तो ये आपका है। और यहाँ से और भी देख रहे हैं कि एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 बराबर के, यानी और भी हो सकता है कि माध्यम की परावैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और इस बेस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या हुआ, एप्सिलॉन 0 के। यही मान एप्सिलॉन 0 पर रख देते हैं
तो माध्यम में बल का माना जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R²। ये आपको मान प्राप्त होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम है। किसी माध्यम में जब दो बिंदु आवेशों को रखते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। और यही अगर निर्वात करते हैं तो के का मान अभी पढ़े थे कि 1 हो जाता है, के का मान 1 रख देंगे तो निर्वात के लिए बल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो निर्वात के लिए कितना होगा, निर्वात से यहाँ F0 लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं, माध्यम में नीचे के है, निर्वात में वहां के नहीं है, केवल एप्सिलॉन 0 है। और इसका मान भी आप जानते हैं 9×10⁹ होता है। तो अगर निर्वात में निकालना है तो इसका मान 9×10⁹ रख देंगे, Q1 का Q2 का मान रख देंगे, R का मान रख देंगे तो बल का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर माध्यम निकालना है तो माध्यम की परावर्तन के का मान भी नीचे रख करके और 9×10⁹ बटा में के लिख देंगे और फिर Q1 Q2 और R का मान रखेंगे तो मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपका कूलाम का नियम था जो किसी माध्यम के लिए आपका भी और निर्वात के लिए ये फार्मूला प्राप्त हुआ, अदिश रूप में प्राप्त हुआ। सदिश रूप आगे हम सदिश रूप पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज भी, ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, इसका मान कितना होगा, इस चीज को भी यहां समझ लें। तो एप्सिलॉन अभी आप देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9×10⁹ पाई का मान रख देंगे 304 और वहां से एप्सिलॉन 0 का मान आ जाता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक निकालेंगे तो चूंकि ये यहां जाएगा यानी कूलाम का स्क्वायर नीचे हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, नीचे है ये न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक बन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन आपका इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स मीटर का पावर -2 घात होगा। तो ऐसे करके हम यह बीमा भी लिखनी होगी तो बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा AT होती है स्क्वायर है तो 2 हो जाएंगे, नीचे AMLT -2 L²। सिंपल करेंगे तो बीमा हो जाएगी M पर -1 L पर -3 T पर 4 A पर 2। ये इसलिए हो जाएगी M पर -1 घात L पर -3 T पर 4 A पर 2। ये इसकी बीमा हुई और आंशिक मान 8.5 10 के बाद -12 हुआ। तो ये आपकी राशि थी। मुख्य रूप से ये जब कूलाम के से बल की गणना करेंगे तो आपको इसकी मान की जानकारी नहीं, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की पूरा मान आप 9×10⁹ भरेंगे और ये भर करके Q1 Q2 और R का मान रख करके बल की गणना की जाती है। तो ये कूलाम का नियम रहा जो बेसिक आपका नियम है। अब हम लोग आगे कूलाम के नियम के सदिश रूप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है।